Hi everyone, I am Aman Khare from सोलापुर महाराष्ट्र। I welcome you all to my channel। I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। SSC CGL 2023 के मेंस को अब 1 महीना बाकी है और बहुत सारे एस्पायरेंट्स जिनको कुछ प्रेफरेंस जो प्रेफर्ड पोस्ट है उसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्या रैंक लाएंगे तो वो पोस्ट मिल जाएगी, ये सारे डाउट आपके मन में चल रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट जो मेरी पोस्ट है उसका क्या सेफ स्कोर हो सकता है, किस रेंज में रैंक अगर आप लाते हैं तो हो सकता है आपको वो पोस्ट मिल जाए। ये सारी चीजें मैं अपना एक 2021 का जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था वो सिनेरियो एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना नंबर लाएं या फिर कितनी रैंक लाएं कि आपको आपकी पोस्ट मिल जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट की सेफ स्कोर या फिर रैंक का रेंज निकालते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं। पहली बात ये कि कितने एस्पायरेंट्स पेपर दे रहे हैं, कितने एस्पायरेंट्स ने किस तरह के लेवल का पेपर आया है और उसको सही अटेम्प्ट किया है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्कोर मैक्सिमम स्कोर होगा, सपोज पेपर टफ आ गया तो क्या पता मैक्सिमम स्कोर 350 ही गया और अभी अगर लोग बोल रहे हैं कि 340 प्लस सेफ स्कोर है तो वैसे में काम नहीं बनेगा। तो पेपर का जो लेवल आएगा उस चीज़ पे बहुत डिपेंडेंट होगा ये सारी चीज़ें, सेफ स्कोर की बात। तो उसको आप कैसे पता कर सकते हैं? अभी आप यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और अगर आपकी रैंक अभी 95 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है तो चांसेस हैं कि आप टॉप रैंकर्स में शामिल हो जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि वैकेंसीज कितनी रिपोर्ट हुई हैं और आखिरी में कितनी वैकेंसीज फाइनल टेंटेटिव के बाद जो फाइनल वैकेंसीज आएंगी वो कितनी हैं। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सपोज वैकेंसीज हैं 5 वैकेंसीज हैं यूआर में आपके रीजन में जहां आपको पोस्टिंग चाहिए है और आपकी रैंक भी आ गई सपोज AIR 51 और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी 5 रिजर्वेशन है, 5 सीट्स अलॉट की गई हैं तो आपको AIR 51 लाने के बाद भी वो सीट नहीं मिलेगी और आपको शायद वो पोस्ट भी ना मिले या फिर पोस्ट मिले तो आपको वो रीजन ना मिले। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। 2021 का एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ था। CGL 2021 में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं टोटल वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी 355, यूआर की वैकेंसीज हैं 147। मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता था और करता हूं और मैं MP रीजन मध्य प्रदेश से हूं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों भोपाल रीजन के अंदर आते हैं। भोपाल रीजन में टोटल 7 वैकेंसीज थी जिसमें से यूआर की वैकेंसीज थी 3। तो जब रिजल्ट आया CGL का तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस तो पहले ही फिल कर दिया था। मेरी रैंक आई थी 264, AIR 264 था और जब हमने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज पोस्ट की निकाली लिस्ट तो मेरी जो रैंक थी वो थी 82 मेरी रैंक थी। तो ये भी चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि कितने लोग उस पोस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने, मुझे नहीं लग रहा था कि अगर मेरे मार्क्स 591 बन रहे हैं 700 में से तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आने के बाद भी मुझे मेरे पोस्ट की जो रैंक बनेगी उसमें मेरा नंबर 82 होगा। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को प्रेफर किया था। इस तरीके से मेरी रैंक बनी 82। जब जोन अलॉट हो रहे थे उसके पहले जितने लोगों से मेरी बात हुई जो MP से थे उसमें से कुछ ने दिल्ली डाला था और कुछ लोगों ने भोपाल डाला था। तो जब रिजल्ट आया जो जोन एलोकेशन का तो भोपाल से जो एस्पायरेंट थे जिनकी रैंक थी AIR 170 कुछ थी उनको भी भोपाल रीजन नहीं मिला था। तो प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो यूआर की वैकेंसीज थी 3 वो सारी एक्स सर्विसमैन या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चली गई थी और हमें पता भी नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद भी मन का रीजन नहीं मिलेगा अगर पोस्ट मिल भी गई है तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की टोटल 177 पोस्ट रिपोर्ट की गई हैं और नॉर्थ रीजन में थोड़ा ज़्यादा हैं इस बार। लकीली भोपाल में भी मैंने देखा अच्छी पोस्ट हैं, कानपुर में भी पोस्ट अच्छी हैं। तो हो सकता है कि आपको अगर अच्छी रैंक आप लाते हैं, अंडर 300 लाते हैं, अंडर 200 लाते हैं और आपकी कैटेगरी यूआर ना होकर या फिर OBC हुई या EWS हुआ तो हो सकता है आपको एज मिल जाए और आपको पोस्ट मिल जाए
और पोस्ट के अलावा आपको आपका रीजन भी मिल जाए, जो भी आपका प्रेफर्ड रीजन है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप टेस्ट लगा रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि अगर अच्छी पोस्ट चाहिए है, स्पेशली मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात करूंगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टॉप रैंकर्स में आ रहे हैं तो आपको आपकी मन की पोस्ट जरूर मिलेगी। वो स्कोर 330 प्लस भी हो सकता है, वो स्कोर 350 प्लस भी हो सकता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें लेवल नहीं पता है एग्जाम का कैसा आने वाला है, पर हमें ये पता है कि जो स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स अभी आपके साथ इस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, वही एस्पायरेंट्स जाकर आपके साथ मेन एग्जाम में अपीयर होंगे और वही वो एग्जाम को लिखेंगे। तो कंपटीशन आपका अभी भी उन्हीं लोगों से है जिनसे आपका कंपटीशन मेन एग्जाम में होने वाला है। तो एक आइडिया आपको इससे लग जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे लोगों के मार्क्स होते हैं, किसी की कोई कंडीशन उन 3 घंटों में किसका कैसा माइंड काम किया, या फिर कोई नर्वस हो गया, कोई प्रेशर आ गया, तो थोड़ा ऊपर नीचे नंबर्स होते हैं, रैंक होती है, बट बहुत कुछ आइडिया आपको रैंक से अभी लग जाएगा, जो आपकी रैंक अभी आ रही है जब आप एग्जाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए है और आपका यूआर की वैकेंसी है तो एटलीस्ट यूआर कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट आपको अंडर 500 इन एवरी केस, इन एनी केस लाना ही है। और अगर आपको यूआर में नॉर्थ में वैकेंसी चाहिए है, नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए है, तो डेफिनेटली अंडर 200। लास्ट टाइम तो मुझे ऐसा याद है कि बहुत अच्छी रैंक लाने के बाद भी जो एस्पायरेंट थे अंडर 50 उनकी रैंक थी, फिर भी उनको एमपी रीजन नहीं मिला था, उनके मन का रीजन नहीं मिला था। तो आपको यही मान के चलना है कि आपको एग्जाम में टॉप करना है अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, और अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली अपना 100% दीजिए और एटलीस्ट अंडर 500 आपको रैंक लानी ही है। अगर अंडर 500 आपकी रैंक नहीं आती है तो बहुत कम चांसेस हैं। उसके लिए स्कोर अगेन एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करेगा, बट फिर भी एटलीस्ट 330 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए और उस हिसाब से ही आपको आपकी पोस्ट मिल जाएगी अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट इज डिजायरेबल फॉर यू। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि आशा करता हूं कि आप इस चीज को डिसअपॉइंटमेंट या फिर डिमोटिवेशन की तरह नहीं लेंगे। मैंने जो एग्जैक्ट कंडीशन होती है, जो एक्चुअल में चीजें होती हैं, उस बारे में ही आपको बताया है। कभी कभार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। तो ध्यान रखिए इस चीज को, और पढ़ाई आपको करते रहना है, आपको बेस्ट ही देना है आपको। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि अंडर 100, अंडर 200 रैंक लाते हैं तो ही आपको पोस्ट तो मिल जाएगी आपको, क्योंकि 177 पोस्ट रिकॉर्ड हुई हैं। पर अगर आपको मन का रीजन चाहिए है, आपको अपने घर के पास की पोस्टिंग चाहिए है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट रैंक ही लानी है। AIR 100 के अंदर आने के बाद भी कभी कभार ऐसा होता है कि मन का रीजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए अपने एफर्ट्स पे कमी बिल्कुल मत डालिए और सेफ स्कोर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा वो। तो आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी इससे। मैं फिर से यही बोलूँगा कि मैंने कुछ पर्टिकुलर स्कोर नहीं दिया है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उन चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा। बट आपको आपका 100% देना है और कोशिश कीजिए सबसे अच्छी रैंक आपकी आए मॉक टेस्ट में भी, और वही चीज़ रेजोनेट करेगी आगे जाकर मेन एग्जाम में। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।